देखिए, बंगाल में चुनाव है और बिहार में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बीजेपी का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो है वो दबता हुआ जा रहा है। इसको लेकर अब चर्चाएं कमती जा रही है। हालांकि कुछ समय पहले ये नाम बीजेपी के अंदर बहुत तेजी से उछला, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा करके इसने दिखाया था। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की। अब वो क्यों दब रहे हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा प्रकरण, हम सब कुछ समझेंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिमरनजीत सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। डिप्टी सीएम है बिहार के विजय कुमार सिन्हा जी। लगातार उनका जो एक्शन था वो सब कुछ देखने को मिला, लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हो रही है, पावर शिफ्टिंग जब हो रही है जदयू से बीजेपी की तरफ, और जब बंगाल का चुनाव है, तो इन सब जगह पर विजय सिन्हा लोप नजर आ रहे हैं। हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और बिहार की राजनीति का भी। जातियों के खांचे में बटी बिहार की राजनीति यह बताती है कि जहां जाति ही प्रधान हो जाए और कर्म जहां पर विलोपित होने लगे, वहाँ विजय कुमार सिन्हा जैसे नेताओं का यही हश्र होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए, बिहार सरकार को लेकर के, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं, और जहाँ भी जो सरकारें हैं उनकी कार्यशैली को लेकर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जो सबसे बड़ा मामला चलता है वो है बिहार में बेलगाम अफसरशाही का। नौकरशाहों का जो दिमाग है वो आसमान पर है। लोकतंत्र का मतलब बिहार में हो गया है, तंत्र आगे हो गया है, लोग पीछे छूट गए हैं। और विजय कुमार सिन्हा ने इस स्थिति को बदला है। यकीनन आप मानिए कि अगर बिहार में इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, कोई मंत्री काम करता हुआ दिखाई देता है पब्लिक के लिए, वो नाम है विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं और डिप्टी सीएम हैं। पार्टी की विचारधारा को लेकर के उनका विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं बतौर मंत्री अपने विभाग के लिए, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और ये पहले मंत्री हैं जिनके लिए पब्लिक पहले है, तंत्र बाद में है। और यही वजह है कि अधिकारियों से ठन गई है विजय सिन्हा की। तो जो सवाल आपने किया, उस सवाल का मैं थोड़े शब्दों में जवाब दे दूं कि जहां जाति आगे है, कर्म गौण है, यही वजह है कि विजय सिन्हा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब है, बंगाल चुनाव है। हो सकता है कि सभी नेता को बीजेपी शिफ्ट ना करना चाहती है अभी, लेकिन आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी का। इसका आज के प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो बिहार के लीडरशिप में रविशंकर बाबू का भाषण में जो है वो लिस्ट में नाम है। बात करें तो ऋतुराज सिन्हा का नाम है, सम्राट चौधरी का भी नाम है, भिखू भाई दलसानिया का नाम है, लेकिन विजय सिन्हा आज इस लिस्ट से भी गायब है। अब मैंने फिर कहा कि जिस जातिवाद के खांचे में बिहार की राजनीति फिट है, अब यह सवाल आम लोगों से ज़्यादा बेहतर होगा कि विजय कुमार सिन्हा के स्वजातीय लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछें, क्योंकि यह समाज 99.99% भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। और अभी जो हाल में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भी यह समाज बढ़ चढ़कर एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। और ये जो अपार बहुमत मिला, विशाल जनादेश जिसको कह लें, हमारे न्यूज़ चैनलों की भाषा में प्रचंड जनादेश, उसमें भूमिहार समाज का बड़ा रोल रहा, बड़ा योगदान रहा। लेकिन मेरी समझ कहती है कि सम्राट चौधरी को लेकर के अगर तुलना करें दोनों डेप्यूटी सीएम में, तो सम्राट चौधरी का जो अपना स्वजातीय वर्ग है, जितनी मुखरता से, जितनी मजबूती से, जितनी मुस्तैदी और सक्रियता के साथ सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन पर उनके हक में आवाज़ बुलंद करता हुआ दिखाई देता है, अगर वैसा ही विजय सिन्हा के लोग भी करने लगे तो उनका नाम भी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि उनके समाज की जो उदासीनता है, जो उदासीन रवैया है विजय बाबू के प्रति, अगर वो लोग भी ऐसे ही मुखर हो जाएं तो आपको हर जगह उनका नाम दिखाई देगा। मतलब ये मान के चला जाए कि जब सत्ता परिवर्तन बिहार के अंदर होगा, बीजेपी जब सरकार में आ जाएगी, जो जैसा कि प्रोसेस चल रहा है अभी, तो उस दरमियान क्या लगता है कि एक बार फिर से जो अभी डरे समय हैं सीईओ अधिकारी जो हैं वो लोग, वो फिर से अपनी मौज काटेंगे? नहीं, अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो हमारे पास खबरें हैं जो आप लोगों के माध्यम से हमें मिलती है, उसमें यह समझ आ रही है कि जब पावर शिफ्टिंग का जो प्रक्रिया होगी बिहार में,
तो मंत्रिमंडल का गठन भी नए सिरे से होगा। अब जाहिर तौर पर जब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा तो विभाग भी नए तरीके से बांटे जाएंगे। और आप यकीन मानिए, मैं जितनी राजनीति को समझता हूँ, विजय सिन्हा जी ने नीतीश कुमार का जो पारंपरिक स्टाइल था सिस्टम को आगे रखने का, अधिकारियों को आगे रखने का, विजय सिन्हा जी ने उस परंपरा को तोड़ा है, उस रवायत को तोड़ा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू भले ही दिल्ली चले जाए, लेकिन सरकार तो उन्हीं के मार्गदर्शन में चले। इन्हें इशारा शब्द यहाँ, मतलब वही मार्गदर्शन पे, हाँ। वैसे आप ये जो कह रहे हैं असल में होना इसी को बोलते हैं, इशारा ही होता है, लेकिन शब्द का इस्तेमाल जो है मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो जब नीतीश बाबू का मार्गदर्शन होगा और जिस तरीके से अधिकारियों के साथ ठन गई है विजय सिन्हा जी की, तो संभावना यह व्यक्त की जा सकती है कि शायद उनके पास ये विभाग ना रहे। दूसरा, एक बात और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराऊं और आपके दर्शकों का, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा बिहार में, तो ये खबरें हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, दोनों जनता दल यूनाइटेड के होंगे। और अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाता, होना ही है, तो क्या विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे? और यह सवाल बड़ा है और मुझे लगता है कि अपनी कार्यशैली की वजह से विजय सिन्हा जी शायद उप मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक बात तो है, मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का प्रबल विरोधी हूँ। मैं कैमरे के माध्यम से सामने आपके माध्यम से इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन विजय सिन्हा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से जनता के हित में, उन्होंने बिहार के लोगों के दिलों में जगह बना ली है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ सिमरनजीत सिंह थे, हमने इनसे बातचीत की मुद्दे पर कि विजय सिन्हा क्या लोप हो रहे हैं, जिस प्रकार से बंगाल चुनाव की लिस्ट से गायब हो गए, आज स्थापना दिवस के जो वक्ता थे उनके लिस्ट से विजय सिन्हा गायब हो गए, जबकि अभी देखा जाए तो प्रखर वक्ता के तौर पे भी उनकी एक अच्छी पहचान, अच्छा बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद विजय सिन्हा जो है वो इस लिस्ट से गायब हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या जिस प्रकार से बीजेपी के पहले के पूर्व जो कई सारे डिप्टी सीएम रहे, जैसे उनको साइडलाइन किया गया, क्या विजय सिन्हा भी इसी प्रकार से साइडलाइन में जाने वाले हैं? क्या ये खेल सिर्फ विजय सिन्हा के साथ होगा? पावर शिफ्टिंग के समय क्या सम्राट चौधरी के ऊपर भी ये लागू होगा? तमाम सवाल जो है वो अभी शेष हैं, जिस पर हमारी निगाहें बनी।